का मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए इसकी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने इतना दबाव बनाया, इतना अधिक दबाव बनाया नीतीश कुमार? ये जो हम कह रहे थे बार बार, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी पलटू राम, देखिए गंभीर डिबेट है, एक मिनट सुन लीजिए। प्रकाश मिश्रा जी जो ये कह रहे थे, सत्यप्रकाश जो ये कह रहे थे कि पलटू राम ऐसा तो नहीं, सत्यप्रकाश मिश्रा, एक मिनट अभय दुबे, एक मिनट अभय दुबे जी, एक मिनट। एक मंच पर नहीं बता पाए, एक का मतलब क्या है समझा नहीं पाए, तो मानेंगे राहुल जी को कोई लेना चाहिए। बिहार में क्या कर दिया? नहीं मानता। बिहार में गुंडा राज स्थापित कर दिया क्योंकि वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से शराब का अवैध कारोबार नदी के माध्यम से आ रहा है। खबरें बता रही एक के बाद एक गैंगवार हो रहा है। बेगूसराय में गैंगवार 25 राउंड जरा मुद्दे पर रहते हैं, सरेंडर कर दो वरना अभय दुबे ये मार मुद्दा दूंगा। उठा रहे पटना में हैं गैंगवार कि किसी प्रदेश का, एक मिनट अभय दुबे जी, एक मिनट अधेड़ महिला, अभय दुबे जी, एक मिनट जी, नहीं अभय दुबे जी, एक मिनट। यहां पर हम थोड़ा गंभीर मामले पर बात कर रहे हैं। अभय दुबे ये सवाल उठा रहे हैं कि सुशील मोदी ने खुद यह मुद्दा उठाया था, और सिर्फ सुशील मोदी नहीं है, जीतन राम मांझी जो आपके सहयोगी है, जब आरजेडी के साथ में नीतीश कुमार की आपकी सरकार चल रही थी जेडीयू की, उस वक्त जीतन राम मांझी सवाल उठा रहे थे कि कुछ गड़बड़ है और उसके लिए वो आरजेडी को जिम्मेदार मान रहे थे। क्या आपको लगता है कि यह बहस एक बार फिर शुरू हो गई, और यह पहली बार इस देश में बहस नहीं हो रही है? मेरे सामने एक बयान पड़ा हुआ है प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मई 2024 का बयान है, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था और उड़ीसा में विधानसभा का भी चुनाव चल रहा था। नवीन पटनायक की हेल्थ को लेकर, नवीन पटनायक की उनकी सेहत को लेकर प्रधानमंत्री ने खुद सवाल उठाए थे। तो इसी तरीके से अगर नीतीश कुमार का व्यवहार को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं सत्यप्रकाश जी, तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। मेडिकल बुलेटिन से समस्या क्या है? इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री है, कई बार इस तरीके से सवाल उठाए जाते हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा, आप साहिल जोशी जी वो इशारा कर रहे हैं कि कौवा कान लेके उड़ गया तो हम कान देखे कि कौवा देखे। नीतीश कुमार जी पूर्णतः स्वस्थ हैं। उनके बजट सेशन के तमाम बहसों को आप सुनिए, उनके जनता के साथ संवाद को आप सुनिए, वो पूर्णतः स्वस्थ हैं। आप करें उनके लिए बुलेटिन जारी करें। फिर तो राहुल गांधी जी का इतना वीडियो पड़ा है ना इंटरनेट पे, विदेशों से लेकर देश तक का, उसमें लगता है कि राहुल गांधी चैतन्य अवस्था में है नहीं है। क्या जवाब दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? विपक्ष के किसी क्रम में अब आप पूरा करने दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं पूरा करने दीजिएगा तो आप ही लोग बोलते रहिए। नहीं एक मिनट अभय दुबे जी बात खत्म करने दीजिए। अभय दुबे जी रुकिए, आप बोल रहे थे। अभय दुबे जी सुन लीजिए, धैर्य रखिए। आप समझिए इस बात को कि कोई विपक्ष में उस समय नेता था, उन्होंने कोई आक्षेप लगा दिया तो उस आक्षेप को लेकर हम दौड़ते रहे। नीतीश कुमार जी ने प्रगति यात्रा कर बजट सेशन को पूर्णतः अच्छे से संचालित कर इस बात को दर्शाया है कि वो एक मुस्तैद बिहार के विकास के लिए चैतन्य मुख्यमंत्री हैं, जो संवैधानिक पद की गरिमा को बरकरार रख रहे हैं। आप कुछ भी आरोप लगा दीजिए, बैठे बैठे कुछ आरोप मढ़ते रहिए। विपक्ष में है तो आरोप मढ़ते रहिए। जैसे आपने जीतन राम मांझी जी का उदाहरण दिया, वो विपक्ष में कह दिया कुछ, सुशील मोदी जी विपक्ष में थे, कह दिया कुछ, लेकिन वास्तविकता ये है कि नीतीश कुमार जी ने जिस बजट को अभी पेश किया है, उस बजट में बिहार के विकास की पूरी रूपरेखा दिखती है और महिला सशक्तिकरण की विशिष्ट रूपरेखा दिखती है। तो ऐसे मुख्यमंत्री पर कुछ भी आक्षेप लगाकर आप लोग चलते हैं। मैं मानता हूं कि एक चूक हुई है, वहां पर जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे वहां पर एक भूल चूक हुई है। किस तरह का संचालन, क्या जानकारी दी गई थी, नहीं दी गई थी, अभय दुबे और सत्यप्रकाश मिश्रा हुई है। उस देखिए अभय दुबे और सत्यप्रकाश मिश्रा, जरा एक मिनट इस तरह नहीं कर सकते जिनका जीवन राष्ट्र राजनीति में, उस व्यक्ति राजनीति में एक मिनट प्रतिबिंब, किसी भी बिंब का वो कभी अपमान करेंगे, ऐसा नहीं लगा सकते। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से यह बात साफ शब्दों में कही जा रही है कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं है और वो ठीक तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। बेवजह इस पर सवाल उठाया जा रहा है, यह जनता दल यूनाइटेड के तरफ से साफ करने की कोशिश की जा रही है। सत्यप्रकाश मिश्रा अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ यह बहस कई बार उठ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को यह याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से नियम बनाया हुआ है कि 75 के बाद राजनीति में कोई ऐसे पद पर नेता नहीं होना चाहिए। कई एग्जाम्पल हमको मिल जाएंगे। आनंदीबेन पटेल 75 साल उम्र उनकी हो गई, उसके बाद मुख्यमंत्री पद से वो हटकर उनको गवर्नर बना दिया। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमको मिल सकते हैं। खुद नीतीश कुमार ने भी 2009 में उनके राजनीतिक गुरु जॉर्ज फर्नांडिस जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे और जो खुद कह रहे थे कि मेरी सेहत बिल्कुल सही है, मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है, उन्हें यह मौका नहीं दिया था। सुन लेते हैं कि नीतीश कुमार ने इस बारे में क्या कहा था। जॉर्ज फर्नांडिस कह रहे थे कि मुझे चुनाव लड़ना है, लोग कह रहे थे कि उनका टिकट काटा गया। नीतीश कुमार कह रहे थे
कि जॉर्ज फर्नांडिस का टिकट नहीं काटा है, हम उनको रिक्वेस्ट करें कि आप चुनाव मत लड़िए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सेहत ठीक नहीं है। सुन लेते हैं क्या कहा था 2009 में। अब ऐसा आग्रह कोई कर सकता है क्या? धनंजय गिरी, ऐसा आग्रह अब नीतीश कुमार जी से कोई कर सकता है क्या बिहार की सरकार में? नहीं साहिल जी, अगर ऐसा लगता है, देखिए दो बातें हैं। नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और लंबे समय से पूरा जीवन उन्होंने राजनीति को होम किया है और पूरे जीवन में नीतीश जी के राजनीतिक जीवन में एक तृष्णा छू न सकी मन को। जिस व्यक्ति के पूरा बेदाग राजनीतिक जीवन है, बेदाग चरित्र है जीवन में, दूसरे तरफ वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिन पर घपले घोटाले के घटाटोप दे रहे हैं, जिन्होंने कौन सा गुनाह नहीं किया, कौन सा क्राइम नहीं किया, कौन सा घोटाला नहीं किया, जमीन आसमान स्लेट से लेकर वर्दी तक वो लोग आरोप लगा रहे हैं उस व्यक्ति पर जिसके जीवन में कोई दाग ही नहीं है, जिसका पूरा राजनीतिक जीवन पे दाग है। इसके अतिरिक्त आप आते हैं बिहार में कहा गाया जाता है क्योंकि वीर कुंवर सिंह तेगवा बहादुर 80 साल की उम्र में उन्होंने करप्शन के दाग की चर्चा नहीं है सर। उनके स्वास्थ्य की बात करें तो ये डॉक्टर बताएंगे। जॉर्ज फर्नांडिस पर भी कोई दाग था नहीं, मैं वही कह रहा हूं। टिकट क्यों काटा गया था उस वक्त? नहीं, दाग बिल्कुल नहीं था साहिल जी। नहीं भाई, कांग्रेस को जॉर्ज सोरोस चाहिए, हमें जॉर्ज फर्नांडिस चाहिए। जॉर्ज के जीवन के पूरे ऊंचाइयों पर कितनी बात की जाए, जितना कहा जाए कम है। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी के स्वास्थ्य, नीतीश जी चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री, और आप भी जानते हैं साहिल जी कि मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री के साथ डॉक्टर होते हैं और किसी का स्वास्थ्य कैसा है इसकी बात तो डॉक्टर ही बताएगा। और डॉक्टर अगर उनको फिट कह रहे हैं तो जिसका मतलब वो फिट है। किसी भी चीज की जाके जाए तो जो व्यवहार दिखता है वो आपको ठीक लगता है क्या? अगर नीतीश जी को डॉक्टर ये कह रहे हैं कि फिट है, चलिए आप बताएं कि अगर विधानसभा के सत्र में सुबह से शाम तक वो हर विभाग की चर्चा कर रहे हैं, वो प्रगति यात्रा में सभी जगह पे जा रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, अगर वो उस प्रगति यात्रा में सभी जगह पे जा रहे हैं, सभी से बात कर रहे हैं, सुबह से शाम तक अगर चर्चा कर रहे हैं, विधानसभा में हर नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य चिंता का विषय है ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर वो सच में आश्वस्त है तो उनके लिए सबसे अच्छी परिस्थिति है, क्योंकि अच्छे बेटर निगोशिएशंस वो कर सकते हैं। अरे स्वास्थ्य तो कांग्रेस का खराब हो गया, पूरा कांग्रेस को कुतर के कांग्रेस खा गए। बंगारू लक्ष्मण याद नहीं आते, कांग्रेस को दूसरे दलों के कांग्रेस ही खा गए। और कांग्रेस पार्टी पटैया है लालू यादव के यहाँ, पटाई पर है। पुराने जमाने में नहीं जाएंगे, आज की स्थिति पर बात करेंगे, आज की स्थिति पर बात करेंगे। मृत्युंजय तिवारी, जरा एक मिनट, मृत्युंजय तिवारी, आपका एक ही एजेंडा अब रह गया। देखिए सभी लोग कह रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता तो नहीं है लेकिन उनके जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि भाई तबीयत बिल्कुल साफ है।